गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल माय अचीवर्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम सभी अफर्मेशंस को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। कल मैं 5 लोगों से बात कर रहा था ड्यूरिंग द फ्लाइट कमिंग टू गोवा, और उन सब से जब मैंने ये बात डिस्कस करी तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बॉस। क्योंकि सबको मालूम है कि YouTube में वीडियोस अवेलेबल हैं एफर्मेशंस। आप उनको रात को सुनो, दिन में सुनो, सुबह सुनो, और उसके बाद आपकी जिंदगी में पैसा ही पैसा बरसेगा। बट डज इट रियली वर्क? नहीं। एक शख्स थे जिन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 साल से रोज सुन रहा हूं, ये सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास करना जरूरी नहीं है। तो मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। फिर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे FTBA को लेके। तो उन्होंने बोला कि ये क्या चीज है। तो मैंने कहा क्यों क्यों आपको नहीं मालूम? उन्होंने बोला नहीं, हमें तो नहीं पता, हमें तो लगा था कि खाली चैंट करने से हमको मिल जाएगा। राइट। सो आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिस कॉन्सेप्ट को एक एडवांस लाइफस्टाइल को कहा जाता है। बिकॉज जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए कहा जाता है। राइट। आपने अक्सर सुना होगा मितेश खत्री सर को, या फिर BK शिवानी मैम को, कि वो हमेशा बात करते हैं कि आपको हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि यार ये हायर फ्रिक्वेंसी में हम वाइब्रेट करें तो कह रहे कैसे है? कोई तो तरीका होगा। हम कोई मशीन तो है नहीं कि हमने एक चीज ऑन करी और फटाक से हम वाइब्रेट करने लग गए। राइट। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करने जा रहा हूं। और नंबर 4 का स्टेप जो है, नंबर 4th स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आपको लगेगा कि सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपके होते हैं कि आप HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन 4 पिलर्स में हम किस तरह से अपने आप को वाइब्रेट कराते हैं हायर फ्रिक्वेंसी पे, और कैसे वो रिजल्ट पाते हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एडवांस लाइफस्टाइल की। और हाँ, 1 मिनट, नोटबुक रखी है ना? प्लीज एक नोटबुक अपने पास रख लो, पेन रख लो, और नहीं तो इसको पॉज करो और लेके आओ, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाओगे बाद में। राइट। सो स्टेप नंबर 1, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हमको, जो करंट लाइफस्टाइल है यानी कि उसे तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर करंट लाइफस्टाइल आपकी ऐसी है जिसमें आपकी HRCM प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसीज अलाइन नहीं है, वाइब्रेशंस, सॉरी, आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं है, यानी कि आप वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ, आपको कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है। राइट। तो इन केस इफ इट इज लाइक दैट, देन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इन जो बातों को बताने जा रहा हूं इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। इन इस टेक्निक को कहते हैं FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस। ये 4 वर्ड्स जो मैंने अभी भी आपको बताया, फीलिंग, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस, इनको आपको अलाइन करना है। अच्छा, अलाइन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखिए कि थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव। आपके पास जो भी है करंट, एग्जाम्पल लेते हैं, हम जनरलाइजेशन में नहीं जाएंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चेंज करना चाहते हैं आप। राइट। और करंट जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप या तो पैकेज बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, मैनेजर बदलना चाहते हैं, कंपनी ही बदलना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में मैं एक चीज के ऊपर लेके चल रहा हूँ। राइट। मैं यहाँ पे करियर को लेके फोकस करूंगा। तो करियर को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक X कंपनी में हैं। राइट। और आपको Y कंपनी में जाना है, या आप X सैलरी पे हैं, आपको Y सैलरी चाहिए। राइट। आपको ये चाहिए, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार कैसे करूं मैं? तो सबसे पहली चीज, आपको एक
मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी में जाना है। अब मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्टेप नंबर 1, आज की तारीख में आपके पास क्या है उस करियर से रिलेटेड। आपके पास जॉब है ना, आपके पास एक सैलरी आ रही है ना, आपके पास एक मैनेजर आ रहा है ना, आपके पास काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो है। तो जो भी आपके पास इस वक्त है, उसको थैंक यू बोलना है, दिल से, प्यार से। अब आपको एक बात समझनी होगी कि उस कंपनी में जहां काम कर रहे हो, भले ही आपको नहीं पसंद वो काम, लेकिन उसकी वजह से पैसा तो घर पे आ रहा है, बच्चे की फीस जा रही है, राइट? आपके पास कपड़े भी आ रहे हैं, आपने अभी रिसेंटली फोन खरीदा, उसकी ईएमआई भी जा रही है, घर की ईएमआई भी जा रही है। सो आपको उसके लिए थैंकफुल होना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी, कि मैं वो जॉब कर पा रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, जो काम नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, राइट? सो यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स इट। स्टेप नंबर 1, थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव। अब आता है स्टेप नंबर 2, बिल्कुल अमेजिंग। इसको अगर तुमने कर लिया तो मतलब जिंगलाला लाइफ में। वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस लिखो, वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। अच्छा, वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस किसे कहते हैं? जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यूट्यूब में हम लोग वीडियोस बहुत सारे हैं जिसमें कि मनी एफर्मेशंस हैं और ये सब चीजें बोलते हैं, रात को सुनो, दिन को सुनो, रात को सोने से पहले सुनो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। नहीं, वो चीजें सही हैं, बट सही तरीका ये है कि आपको पूरी की पूरी अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया तरीके से एफर्मेशंस के रूप में लेके आना है। सो वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। अब आपने जो एफर्मेशंस बनाई हैं, यानी जो एफर्मेशंस आप बनाओगे, आपको उनको रोज बोलना है। आपको उनको रोज बोलना है, हमेशा बोलना है, चलते चलते बोलना है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हो कि नई कंपनी में जाना, तो आप अपनी करंट कंपनी को बुरा तो नहीं बोलोगे, तो बोलोगे आई एम इन आई एम इन माई न्यू कंपनी एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। अच्छा, ये तो आपने मन में बोल दिया, लेकिन आपको इमेजिन भी करना है। आप कुछ देर के लिए बैठे हुए हो, शांति से कुछ नहीं कर रहे हो, आंखें बंद करके आप इमेजिन कर रहे हो कि जैसे आप नई कंपनी में जाओगे तो किस कलर की टी शर्ट पहनोगे, क्या एनवायरनमेंट होगा, वहाँ की कॉफी वेंडिंग मशीन कैसी होगी, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे होगा, वहाँ पे क्या काम करोगे, कौन सा लैपटॉप आपको मिलेगा, किस तरीके की कलर होगा चेयर का, ये सारी चीजें इमेजिन करो। इसे कहते हैं वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। यानी आप अपनी फ्यूचर लाइफ को अभी जी रहे हो, यानी फील एज यू ऑलरेडी हैव इट। फिर आता है स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम 99% लोग नहीं करते हैं और फेल होते हैं। दैट्स द मेजर रीजन पीपल फेल। यू नो व्हाट इट इज? राइट डाउन, से थैंक यू फॉर नेगेटिव। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है, ये कप मैं जिस पे कॉफी पी रहा हूं इस वक्त, सॉरी ग्रीन टी पी रहा हूं, ये टूट जाता है, से थैंक यू। एनीथिंग हैपेंस नेगेटिव, कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो जाए, उसको थैंक यू बोलना है। अच्छा, थैंक यू कैसे बोल सकते हैं हम नेगेटिव हमारी लाइफ में होता है तो थैंक यू कैसे बोलेंगे? नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में होता है और अगर आप थैंक यू बोलते हैं, विच मीन्स यू आर कंफर्टेबल विथ नेगेटिव। सो बी कंफर्टेबल विथ नेगेटिव, ये बहुत जरूरी है। और ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको चक्रा मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में लेके आना, तो आप मेरा एडवांस होओपोनोपोनो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बेसिक होओपोनोपोनो का कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब में जाएं और डिस्क्रिप्शन में वहां पे एक चैट का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करें। उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उसको मुझे कांटेक्ट करें डायरेक्टली। मेरी टीम आपसे आपके साथ बैठेगी और वो आपको मेरा बेसिक होओपोनोपोनो का कोर्स और बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स आपको फ्री में गिफ्ट करेगी। अब आते हैं अपने फोर्थ एक्शन पे। थर्ड एक्शन क्या था? थर्ड एक्शन था बिकम कंफर्टेबल विद नेगेटिव। कोई आपको ना कह देता है तो आप उसके बारे में बुरा ना सोचें।
उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। आपने किसी से गाड़ी मांगी, यार मुझे ना, यार मुझे अपनी मम्मा को लेके हॉस्पिटल जाना था, प्लीज तू मुझे अपनी गाड़ी देगा। सामने वाला कह रहा है, अब सॉरी यार मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है और आज मेरा इंटरव्यू है। और आप अपने मन में ये सोच के बैठ रहे हो, यार मैंने जब उसको उस वक्त जरूरत थी तो उसने तो, मैंने तो गाड़ी दी थी, उस आज मुझे जरूरत है तो वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कि उसको जब जरूरत थी तो आप अवेलेबल थे, आपके मन में वो बात थी कि आपको देना है। आज उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप इस बात से कंफर्टेबल हो जाइए ना। आप कैब बुक कर लो, आप कैब से चले जाओ। अब आप उसके बारे में बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें। यही गलत बात होती है, क्योंकि हम उसके बारे में गलत सोच के हम अपने मन को दूषित कर रहे हैं। हम अपने मन में वो नेगेटिविटी ला रहे हैं, क्योंकि जैसी नेगेटिविटी आती है हम वर्टेक्स से बाहर हो जाते हैं और हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, हम वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। राइट। सो नेवर बी अनकंफर्टेबल विथ नेगेटिव। नेगेटिव के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। कोई आपका पैसा लेके चला गया, कंफर्टेबल हो जाओ। कोई किसी ने आपको धोखा दिया, कंफर्टेबल हो जाओ। कोई बात नहीं, चौके, कोई ना कोई रीजन होगा कि तूने मुझे धोखा दिया। आपको किसी ने प्यार में डंप कर दिया, आपका बॉयफ्रेंड कहीं और चला गया, किसी और के साथ चीट करता हुआ पकड़ा गया, नेगेटिव मत हो, नेगेटिव से कंफर्टेबल हो जाओ। सेम गोस फॉर पीपल हु हैव वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, एवरीबॉडी। राइट। आप इस बात से कंफर्टेबल हो जाओ। जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगे आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा कम मिलेंगी। सोच के देखना इस बात पे। नंबर 4 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि एट द एनर्जी लेवल हम सभी क्या है, वन। हमारी जो एनर्जी, एट द एनर्जी लेवल इन द यूनिवर्स वी ऑल आर वन। सो ट्रीट पीपल लाइक द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जैसा आप चाहते हो ट्रीट होना, वैसा ही लोगों को ट्रीट करो। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम हमेशा आते हैं ना कि हम अपने से बड़े जो होते हैं, यानी हमारे ओहदा, यानी हमारा जो पोजीशन है उससे बड़े, उम्र से बड़े, इन दोनों लोगों को हम बहुत इज्जत देते हैं। हमारा मैनेजर हमारे घर में आ जाए, अरे सर 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 आइए ना प्लीज, बैठिए बैठिए ना। और वहीं हमारा जूनियर आ जाए तो बोलेंगे, हाँ भाई क्या पिएगा, चाय पिएगा, ये करेगा। सी द डिफरेंस इन टोन। दोनों के साथ सेम तरीके से बर्ताव करें। जितने छोटे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जमादार, गार्ड, ये सारे लोग जो कि हमें कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको सबसे ज्यादा सराहना दीजिए, इनको सबसे ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको सबसे कम प्यार मिलता है। क्योंकि उनको प्रोग्राम किया गया है बड़ा 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 करके कि तुम्हें प्यार नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम लोगों की एक्सक्रीटा को उठाते हो, तुम लोगों के घरों को गार्ड करते हो, तो तुम्हें इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। जब जिसको इज्जत उतनी ना मिले और वहां पे उसको रेस्पेक्ट दो ना, तो वो उसके मन से आपके लिए दुआ निकलती है। राइट। सो ट्रीट पीपल लाइक द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। लाइक व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, जब आप फूड ऑर्डर करते हैं, वो बड़े प्यार से ऑर्डर करें। और जब वो फूड आपके पास आता है, उसके बाद जब वो एक वेटर आता है आपकी प्लेट्स उठाने के लिए, तो आप जब प्लेट्स उठाने के लिए वो आता है ना, तो आप उसकी मदद करें। मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे आपकी प्लेट है, आपने कटोरी वटोरी सब, चम्मच चम्मच सब अलग थलग पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि करके उठाएगा। तो आप प्लेट चम्मच इसे उठा के प्लेट में रख दो और प्लेट उसको पकड़ा दो ऐसे करके कि प्लीज ले जाइए। और प्लेट देते वक्त थैंक यू का भाव और आंखें झुकी होनी चाहिए। यही सत्य है। और ये अगर आपने करके अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो आई एम टेलिंग यू, यू हैव अटेन अ हाई लाइफस्टाइल। एक एडवांस लाइफस्टाइल में आप प्रवेश कर जाएंगे। और उस टाइम पे आप वाइब्रेट करेंगे हायर फ्रिक्वेंसी पे। और उस हायर फ्रिक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि यार मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मैं सोचता हूँ। यार मैंने कल ही सोचा था कि मुझे आज ये मिल जाए, आपके साथ हो जाएगा। घर से निकलते वक्त आप सोचेंगे कि मेरा मैं ऑफिस बड़े टाइम से पहुंच गया हूँ। आप देखोगे अचानक से सारी रेड लाइट आपको ग्रीन मिलने लगी। आप देखोगे कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे होगे, कोर्ट केस के लिए जा रहे होगे, और आप जब आप उस हायर फ्रिक्वेंसी में होगे, तो जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। दिस इज द रियल क्रक्स ऑफ द अलाइनिंग योर एफटीबीए। यहाँ पे हम अपने फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ और एक्शंस को अलाइन करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हो तो नीचे लिखे बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मेरा नया वीडियो जो आएगा वो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा, यानी यूट्यूब का एल्गोरिदम पहुंचा पाएगा।